शिवालयों में आज मनसा महादेव व्रत का उद्यापन हुआ। आज सुबह से व्रतधारियों ने नित्य कर्म करने के बाद महादेव जी की पूजा की। शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद 5 फल चढ़ाते हुए पूरे विधि विधान से कथा कही और सुनी गई। 4 माह तक व्रतधारियों ने मनसा महादेव के 16 सोमवार व्रत किए। इसके बाद कार्तिक सुदी चौथ पर महादेव जी के इस व्रत का उद्यापन किया गया। शिवालयों में भगवान महादेव को व्रतधारियों की ओर से तैयार किए गए चूरमे का भोग लगाया गया। कथानुसार चूरमे के 4 भाग किए गए। एक भाग शिव जी को, एक भाग गाय को, तीसरा ब्राह्मण को दिया गया तथा चौथा भाग स्वयं के लिए वितरण के लिए रखा गया। 16 सोमवार के इस व्रत को मनसा पूर्ण करने वाला व्रत इसलिए कहा जाता है कि मान्यता है कि इस व्रत को करने से महादेव जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अविवाहित युवतियों ने अच्छे वर की कामना को लेकर ये व्रत धारण किया तो निसंतान दंपतियों ने संतान सुख के लिए व्रत किया। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज मनसा पूर्ण व्रत को लेकर शिवालयों में व्रतधारियों की खूब भीड़ रही। कहीं कहीं पर तो सामूहिक रूप से व्रत उद्यापन हुए, जिसमें क्विंटलों में चूरमा बनाया गया। व्रतधारियों की ओर से चूरमे का प्रसाद वितरण किया गया। शहर के प्रमुख महाकाल मंदिर, हजारेश्वर मंदिर के अलावा आसपास के शिव मंदिरों में मनसा पूर्ण व्रत के उद्यापन की धूम रही। महादेव की पूजा है और महिला लड़कियां वगैरह ये सब 4 साल या 16 साल करती है। आज उजमना है और ये 4 महीने का है। श्रावण महीने से शुरू होता है जो कार्तिक मास की चौथ को खत्म होता है। जो भी मनोकामना हो वो तो हम व्रत लेते। उस टाइम 4 सूत का डोरा बनाते, 4 घंटे लगाते, तो वो पूरा 4 महीने करते हैं महादेव जी का पूजन। फिर आज उसका वापस उजमना करते हैं तो 4 घंटे वापस खोलते हैं और आज चूरमा बना के 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाते हैं और फिर वो भोलेनाथ को चढ़ा के और सबको बांटते हैं। फिर महादेव जी को सभी पूजा के सामान चढ़ाया गया। विशेष तौर पर आज उद्यापन के लिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाया गया, शिव जी को चढ़ाया गया। उस चूरमे के 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग ब्राह्मण को, एक भाग गाय को, एक भाग हमारे लिए रखा जाता है और एक भाग बांट दिया जाता है। चूरमा जो है वो सभी को बांटा जाता है और चूरमा स्पेशली उसी दिन खत्म किया जाता है। रात को रखा नहीं जाता है व्रतार्थी के घर पे। कन्या करती है, कुंवारे लड़के भी करते हैं, बेटे की माँ करती है, जोड़े भी करते हैं, शादीशुदा जोड़े भी करते हैं, सभी करते हैं। सभी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। ये एक भोलेनाथ की पूजा होती है और भोलेनाथ को अपन जानते हैं कि भोले भगवान है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये श्रावण मास की जो चौथ आती है हरियाली अमावस के बाद, उससे लिया जाता है और कार्तिक मास की जो दीपावली के बाद चौथ आती है उसको उद्यापन किया जाता है। इसमें 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाया जाता है और 4 भाग करके एक भाग नाथ को दिया जाता है, एक भाग ब्राह्मण को दिया जाता है, एक अपने नाम का होता है जिसमें से गाय को दिया जाता है और एक भाग पूरी तरह से बांटा जाता है। ये एक राजा और रानी की कथा होती है जिसमें रानी बहुत बड़ा दोष करती है कि जिस चूरमा जो बनाया जाता है उतना नहीं बना करके वो बहुत ज़्यादा राजा रानी होते हैं, उस हिसाब से बहुत सारा चूरमा बना करके वो भेजती है। तो उसका जो दोष लगता है ना, उस दोष को खत्म करने के लिए ये व्रत करती है।